गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, चैप्टर 4 BA BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तब बात आती है यहाँ पे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, कैसे दिखती है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इज द वन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। जो ये वर्ड है ना, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे है बताता हूँ थोड़ी देर में। which the dependent variable and its derivative occurs only in the first degree। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ऑर्डर चाहे भले कुछ भी हो जाए, ठीक है, ऑर्डर फाइनाइट में कुछ भी हो जाए, बट डिग्री उसकी 1 होनी चाहिए। एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टूगेदर, और एक साथ में मल्टीप्लाई भी नहीं होनी चाहिए। कौन मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए? दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। एंड द कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल की बात करते हैं। दैट इज डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास कैसी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ यहाँ पे। दैट इज डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर प्लस 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल और लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। दैट इज डी स्क्वेयर वाई बाई में डी एक्स प्लस के 5y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस के 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी के साथ चलो मैं एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ यहाँ पे आपकी खुशी के लिए, कि डी स्क्वेयर वाई बाई में डी एक्स स्क्वेयर प्लस 9 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल 3 है, ये एग्जाम्पल 2 है और ये एग्जाम्पल 1 है हमारे पास। अब देखो प्यारे बच्चों, जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आप इसको चाह कर भी नहीं भूल सकते हो, ठीक है। कैसे? द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स इज द वन in which the dependent variable and its derivative occur only in the first degree and are not multiplied together and the coefficients are constant। जो ये इक्वेशन हमारे पास है, ये इक्वेशन हमारे पास कैसी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। कैसे? इसकी जो डिग्री है, डिग्री कितनी यहाँ पे? 1। इसकी डिग्री कितनी यहाँ पे? 1। इसकी डिग्री कितनी यहाँ पे? 1, ठीक है। क्या डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y और उसका डेरिवेटिव क्या एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रखे हैं? नहीं हो रखे ना मल्टीप्लाई कहीं पर भी। एक सेकंड, ये हमारे पास कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं हो रखे हैं, ठीक है। मार्कर ने इंक छोड़ दी है, ओके। अब देखो जो ये एग्जांपल नंबर 1 है, इसके अंदर क्या है? देखो इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। लेकिन जो ये नंबर है ना यहाँ पे, ये डिफरेंशियल हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स, इसकी डिग्री कितनी यहाँ पे? 2। इस वजह से जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, इसकी डिग्री भी 1 है, ठीक है, इसकी डिग्री भी 1 है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है प्यारे बच्चों। अब क्यों नहीं है? देखो बताता हूं। क्योंकि यहां पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना और इसका डेरिवेटिव है, ये आपस में क्या है? मल्टीप्लाई। और जबकि इक्वेशन क्या कहती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। वो मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, इसलिए ये भी क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। लेकिन इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पे?
2, जबकि यहां पे क्या कहता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव है अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो ये भी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा ये। ठीक है, एक सेकेंड, ये वो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दिखती कैसे है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ए नोट प्लस A1 प्लस A2 प्लस के सोन, और प्लस में लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये AN और इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पर A नोट A1 A2 A नोट A1 A2 एंड सो ऑन AN और जो x है आर द कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, या तो ये कांस्टेंट होंगे या फिर ये x का कोई फंक्शन होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की दिखेगी। अब इसके बाद आता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। आज इसके अंदर ना इंक ज़्यादा हो गई, एक्सेस में हो गई है, इसलिए ओवरफ्लो कर गया ये। देखो डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो हमारे पास सिंबल है ना d/dx, इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल D से। ठीक है, और जो ये सिंबल है d² y/dx का स्क्वायर, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल D² से। इसी प्रकार से d³/dx³, इसको डिनोट करेंगे d³ से, एंड सो ऑन। d⁻n/dx के पावर n को डिनोट किससे करेंगे, d⁻n से। ठीक है, अब ये हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन के अंदर इसके प्लेस पे d पुट करेंगे, इसके प्लेस पे d² पुट करेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन, इस प्रकार से हम पुट करेंगे। राइट, तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे इसको। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन बनेगी वो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने एक सिंबल दे दिया उसको d। अब आप कहोगे सर कि यहाँ पे d के प्लेस पे हम कुछ और भी ले सकते हैं, तो प्यारे बच्चों आप और कुछ नहीं ले सकते हो, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है और इसका एक अलग मीनिंग है अपना। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो क्या बन जाएगी, दैट इज a0 d⁻n प्लस a1 d⁻n-1 प्लस a2 d⁻n-2 एंड सो ऑन, प्लस के लास्ट में हमारे पास a/y इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं x, ये x हमारे पास है। ठीक है, और यहाँ से ये बाहर। अब y बाहर कैसे लिखा, आप ये सोच रहे होंगे। देखो प्यारे बच्चों, जो हमने d लिखा है वो d सिर्फ हमने इसको लिखा है, d/dx को, नॉट dy/dx को। ठीक है, तो यहाँ से जो y है ये तो कॉमन आ जाएगा ना हमारे पास, यहाँ पे y होगा हमारे पास। देखो ये ऐसे है, यहाँ पर y था, यहाँ पर y था, एंड सोन यहाँ पे y था। तो हमने क्या किया, थ्रू आउट सभी के अंदर से y को कॉमन निकाल दिया बाहर। तो कॉमन बाहर निकाल दिया तो बाहर रहेगा वो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन की, कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है। AUXILIRY ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म से डिनोट करते हैं हम A.E। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। अब ये इक्वेशन हमारे पास होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड
equated to 0, the equated to 0 in symbolic form the coefficient of y is called as auxiliary equation, AUXILIARY, auxiliary equation। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, जो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई ना, इसमें जो y का कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट को क्या करेंगे हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तब जो इक्वेशन हमें मिलेगी उस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहेंगे। देखो कैसे, मैं इसको इरेज करके ऊपर लिख देता हूं। ए नोट डी रेस टू पावर एन प्लस के A1 डी रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस के A2 डी रेस टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, और लास्ट में प्लस an इज इक्वल टू 0। जो ये इक्वेशन हमारे पास है, ये इक्वेशन क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या किया, जो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर y का कोएफिशिएंट था उस कोएफिशिएंट को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो जो इक्वेशन हमें मिली है उस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, भले ही यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम ऐसे ही निकालेंगे इक्वल टू 0 पुट करके। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारे पास, अब बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, कि इसको सोल्व कैसे करेंगे हम। ठीक है, फॉर सोल्व करने के लिए वी पुट d इज इक्वल टू स्मॉल m, तो d के प्लेस पे हम स्मॉल m पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास सोल्व हो जाएगी। अब सोल्व कैसे करेंगे, यानी सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, सॉल्यूशन कैसे आएगा, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके प्लेस पे m पुट कर देना है। m पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, इक्वेशन आएगी तो उसके रूट्स भी आएंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन क्या होंगे, रूट होंगे। जितने ऑर्डर की इक्वेशन है मैक्सिमम उसके उतने रूट होते हैं। ठीक है, n ऑर्डर की इक्वेशन है तो उसके अंदर n रूट मिलेंगे हमें। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑक्सिलरी रूट्स और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, रूट्स और सॉल्यूशन। तो आपको ना प्यारे बच्चों, ये टेबल है ना, जो ये टेबल आपको याद रखनी है बस। मैं आपको यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूँ कि सॉल्यूशन कैसे निकल के आ रहा है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हमारा उसका इतना यूज़ भी नहीं है। जो हमारा यूज़ है ना, वो हमारा यहाँ से सॉल्यूशन से यूज़ है। ठीक है, अगर हमारे पास मान लेते हैं m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn और डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, तो केस फर्स्ट हमारे पास ये है, अगर जो हमारे पास रूट आएंगे वे रूट से भी कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, और कैसे हो, रियल नंबर से हो, रियल रूट हो, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा वो सॉल्यूशन हमारे पास y ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा c1 e रेज टू पावर, हम c1 लिखेंगे। ठीक है, c1 e रेज टू पावर जो भी रूट आया, मान ली m1 उसका रूट है तो m1x प्लस c2, फिर m2 रूट आया है तो e रेज टू पावर m2x, c3 e रेज टू पावर m3x अप टू सोन cn e रेज टू पावर mnx। ठीक है, ये हमारे पास है। सपोज करो आपके पास रूट आते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास, चलो मैं मान लेता हूँ कि एग्जाम्पल के लिए इसके रूट आए हैं 2 3 6, ये रूट आए हैं, तो इनका सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे, जो हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन उसके अंदर रूट तो हमारे पास कुछ इस टाइप से भी आएंगे। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखो y ऑफ x इज इक्वल टू c1 c2 c3 अप टू सोन, ये सभी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो c1 e रेज टू पावर रूट क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x प्लस c2 रूट क्या है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे e रेज टू पावर 3x प्लस c3 e रेज टू पावर 6x। इस प्रकार से हम सॉल्यूशन को लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। अब हमारे पास बात आता है केस 2, लेट m1 इज इक्वल टू m2 आर रियल एंड अदर रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल।
अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो रूट इक्वल हैं, तो दो रूट हमारे पास इक्वल भी आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं, 3 भी सेम आ सकते हैं, 4 भी सेम आ सकते हैं अगर इक्वेशन बड़ी है तो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो इसके सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे, जो रूट हमारे पास सेम है दैट इज m1 और m2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? c1 प्लस c2x और e रेज टू पावर, इसको मान लेते हैं कि m1 m2 किसी m के इक्वल है। ठीक है, कोई ना कोई नंबर तो होगा ना, तो ये m के इक्वल मान लिया हमने mx प्लस, अब जो अदर रूट आएंगे दैट इज m3 m4 m5, उसको क्या लिखेंगे? c3 e रेज टू पावर m3x प्लस c4 e रेज टू पावर m4x प्लस एंड सो ऑन cn e रेज टू पावर mnx। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके रूट्स को लिखेंगे। अब बात करते हैं कि सर आप एग्जांपल देके बताओ ना कोई। देखो प्यारे बच्चों, एग्जांपल की बात करते हैं, तो मान लेते हैं 2 और 7, इसमें क्या दो रूट सेम है और चलो दो रूट डिफरेंट है, तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम? इसके सोल्यूशन के लिए बात करते हैं, तो c1 प्लस c2x, हम अपने पास से क्या लगाएंगे? x लगाएंगे और e रेज टू पावर 2x प्लस फिर c1 c2 तो यूज कर चुके हम, c3 e रेज टू पावर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 7x प्लस c4 e रेज टू पावर हमारे पास क्या आएगा? 9x। ठीक है, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद दो केसेस की बात और करेंगे हम। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप कहोगे कि सर दो ही रूट इक्वल हो, अगर 3 रूट इक्वल हो जाए तो, 4 रूट इक्वल हो जाए तो, तब कैसे करेंगे? आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन तो राइज करना बनता है आपका, ये आपका हक है, जन्मसिद्ध अधिकार आपका ये। क्या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो इसकी बात भी करते प्यारे बच्चों कि अगर हमारे पास 3 रूट इक्वल हो जाए तो, 4 रूट इक्वल हो जाए तो, तब क्या होगा? कुछ नहीं, तब भी सेम होगा, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3। ठीक है, तो मैं 3 के लिए बताता हूँ, 4 के लिए, 5 के लिए आप लिखोगे फिर। ठीक है, अगर ये 3 रूट सेम है एंड m4 m5 m6 और डिस्टिंक्ट एंड रियल, अभी तक बात हमने रियल रूट की कही प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स की बात हमने नहीं की, अभी कॉम्प्लेक्स रूट की बात भी करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? अब देखो यहाँ पे रूट कितने इक्वल है? 3 इक्वल है, इसको मान लेते हैं किसी m के इक्वल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट हमारे पास आएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 प्लस c2 इसके साथ x, दो रूट इक्वल हैं, प्लस c3 उसके साथ x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें x की पावर इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 0 थी, यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है। अगर दो रूट सेम थे तो हमने c1 प्लस c2x लिखा था, अगर 3 रूट सेम है तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर। अगर इसी प्रकार से, तो यहाँ पे हमारे पास रूट क्या है? e रेज टू पावर mx प्लस नेक्स्ट हमारे पास c4 e रेज टू पावर m4x प्लस c5 e रेज टू पावर m5x प्लस c6 e रेज टू पावर m6x। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन लिखा जाएगा। अगर आप कहो कि अगर 4 रूट सेम आ जाए तो देखो प्यारे बच्चों उसको हम कैसे लिखेंगे? c1 प्लस c2 प्लस c यानी c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब, अगर 4 रूट सेम है तो। ठीक है, और यहाँ पे e रेज टू पावर mx जो उस रूट की वैल्यू है। ठीक है, अगर 5 रूट सेम आ जाए तो फिर c5 x की पावर 4 कर देना, 6 रूट सेम आ जाए तो c6 x की पावर 5 कर देना। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं? इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। राइट, अब बात करते हैं अगर रूट कैसे हो? कॉम्प्लेक्स, इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। दैट इज किस फॉर्म के होंगे वे? अल्फा प्लस माइनस क्या आइटा बीटा। ठीक है, इस टाइप के होंगे हमारे पास रूट, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा लिखो, इस टाइप के हमारे पास रूट होंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। 3 मेथड में से आपके जो क्वेश्चन का आंसर है सॉल्यूशन, उसके अंदर कोई सा भी आंसर मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो 3 आंसर वे कौन से हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा? y ऑफ x इज इक्वल टू c1
यहाँ पे लिख देते हैं ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, ठीक है। ई रेज टू पावर अल्फा एक्स कौन सा, जो ये रियल पार्ट है ना, ये लिखा जाएगा ई रेज टू पावर में C1 कोस ऑफ, जो ये बीटा है पीछे वाला, बीटा एक्स प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स। इस प्रकार से हमारा इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा। कैसे, ई रेज टू पावर अल्फा एक्स इनटू में C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ठीक है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा। और दूसरे तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, ठीक है, C1 कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस C2, क्या है, ई रेज टू पावर अल्फा एक्स C1 कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस C2, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। या फिर y ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा एक्स C1 साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस C2। ये हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन लिखने का वे है कि इसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार से लिखेंगे। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो आपका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, आपका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, आपका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। तीनों आंसर ठीक है, अब कोई भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब सेम इसके अंदर बात आती है प्यारे बच्चों कि अगर दो रूट हमारे पास इक्वल हो जाते हैं तो क्या करेंगे। तो बच्चों जो यहाँ पे काम किया है वही काम हम यहाँ पे करेंगे। देखो जैसे हमारे पास अल्फा प्लस माइनस के आईटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस के आईटा बीटा, दूसरा रूट भी हमारे पास सेम ही आ चुका है। अगर दो रूट सेम आ चुके हैं तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, y ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा एक्स तो बाहर, तो C1 प्लस C2x और यहाँ पे कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस C3 प्लस के C4x साइन ऑफ बीटा एक्स। इस प्रकार से हमारा क्या लिखा जाएगा, इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हमारे क्या है, ऑक्सिलरी रूट है और ये हमारे पास क्या, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, इसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड क्या हो, 0 के इक्वल दे रखी हो, ठीक है, वरना कंप्लीट सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, जो हमारे पास कंप्लीट प्रिमिटिव आती है, ठीक है, और जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा उससे जो सॉल्यूशन आता है ना, उसको बोलते हैं हम मिला करके कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 के अंदर करेंगे। अभी एक्सरसाइज 4.1 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर राइट हैंड साइड आपके पास 0 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन यही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। तो फिर इसके बाद बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 से। फोर 4.1 के अंदर हमारे पास 13 क्वेश्चन तक दिए हुए हैं। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, दैट इज एक्सरसाइज 4.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें सोल्व भी करनी है। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सोल्व करना है। अब देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज। तो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर हमारे पास ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, आपको पता है ना कि डी बाई डी एक्स हम क्या लिखते हैं, कैपिटल डी। तो यहां पे इसको लिखेंगे डी स्क्वेयर प्लस ए प्लस के बी डी प्लस के ए बी, और बाहर हमारे पास क्या जाएगा, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर हमने इक्वेशन लिख दी, और यही इक्वेशन हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, d के प्लेस पे हम क्या कर देंगे, m पुट कर देंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दैट इज m स्क्वेयर प्लस a प्लस बी एम प्लस ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आपकी बुक के अंदर प्यारे बच्चों जो क्वेश्चंस हैं, यानी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर डायरेक्ट
m यूज ना करके d से ही क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है, ठीक है। तो अब घबराना नहीं है कि सर ने ये क्या बता दिया, हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशन को डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं, y को हटा दीजिए, इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, ठीक है। आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे m से सोल्व करना अच्छा लगता है, ओके। तो यहाँ से हमारे पास हमने क्या किया, d के प्लेस पे m पुट कर दिया। अब चाहे पुट मत करना, यहाँ पे y को हटा दीजिए, इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, डायरेक्ट उसको सोल्व कर दीजिए, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन चुकी है। अब यहाँ पे लगाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो प्रोडक्ट 2 नंबर्स की a भी आनी चाहिए, सम 2 नंबर का a प्लस भी आना चाहिए। तो हमारे पास नंबर क्या बनेंगे, m प्लस a m प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m प्लस a इज इक्वल टू 0 और m प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इज इक्वल टू माइनस a और m इज इक्वल टू माइनस b। तो यहाँ से हमारे पास प्यारे बच्चों 2 रूट आ चुके हैं, m की वैल्यू माइनस a है और m की वैल्यू माइनस b है, ठीक है। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन लिख देंगे। तो y ऑफ x इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, c1 e रेज टू पावर जो इसका रूट आया है दैट इज माइनस के ax प्लस c2 e रेज टू पावर दैट इज माइनस के bx। जस्ट इतना काम करना है और क्वेश्चन फिनिश। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप नीचे लिख सकते हो एज द सॉल्यूशन इज करके, ठीक है। वो कोई इशू नहीं है, ना भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सॉल्यूशन उसका निकाल दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस के 13 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के 12 वाई इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दे रखा है प्यारे बच्चों, इसको हमें सोल्व करना है। तो कोई बात नहीं, तो गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इच। तो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये डी क्यूब माइनस के 13d माइनस के 12 वाई इज इक्वल टू 0। तो फिर बात करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन की दैट इज m क्यूब माइनस के 13m माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हो आप पुट d इज इक्वल टू m। तो हमने ये कर दिया प्यारे बच्चों यहाँ से। अब इसको सोल्व करना, देखो इसको सोल्व करने के लिए मैं इस इक्वेशन को ब्रेक कर रहा हूँ इस प्रकार से। क्या मैं इसको 13 को m और प्लस 12 ऐसे लिख सकते हैं ना, m और m प्लस 12 यानी 1 प्लस 12 क्या होता है 13 होता है ना। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व हो जाए, ओके। तो यहाँ से मैंने m कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से 12 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा m माइनस 1 सॉरी m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस बाहर निकल गया ना तो m प्लस 1। अब ये जो m स्क्वायर माइनस 1 है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, m माइनस 1 इंटू m प्लस 1 माइनस के 12 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से m प्लस 1 ये कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास m इंटू m माइनस 1 और माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 एज इट इज अंदर मल्टीप्लाई करो m स्क्वायर माइनस m माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है यहाँ से दैट इज एक सेकंड m स्क्वायर माइनस के m आएगा, ओके। तो अब देखो यहाँ से 2 नंबर की प्रोडक्ट तो माइनस 12 है और 2 नंबर का सम माइनस के 1 है। तो यहाँ से नंबर क्या हो सकते हैं माइनस 4 प्लस 3, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ से m प्लस 1 तो एज इट इज और ये नंबर m माइनस 4 m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों, इसको 0 के इक्वल पुट करो, इसको 0 के इक्वल पुट करो और इसको 0 के इक्वल पुट करो। तो m की वैल्यू क्या आती है माइनस 1 4 माइनस 3। अब देखना प्यारे बच्चों, आप कंफ्यूज मत होना कि हम पहले 1 को लिखेंगे यहाँ पे या पहले 4 को लिखे पहले 3 को लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहे पहले इसको माइनस को 3 लिख दो, चाहे माइनस 4 को पहले लिखो, चाहे 1 को पहले लिखो, ये सभी क्या है रूट्स हैं, ठीक है। और हमें इनके साथ किसके साथ काम करना है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट के साथ। तो यहाँ से हैंस द सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा y ऑफ x इज इक्वल टू दैट इज c1 e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस c2 e रेज टू पावर 4x प्लस c3 e रेज टू पावर माइनस के 3x। ये हमारे क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए।
राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं यहाँ से। बाकी क्वेश्चन सेम है। डी क्यूब माइनस के 2d स्क्वेयर माइनस के 4d प्लस 8 वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो प्यारे बच्चों, हमने क्या है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर चेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन इज पुट d इज इक्वल टू स्मॉल m, तो दैट इज m क्यूब माइनस के 2m स्क्वेयर माइनस के 4m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से इन इक्वेशंस को ब्रेक करना है। ओके, तो यहां से मैं डायरेक्ट कॉमन निकल रहा है यहाँ से, तो m स्क्वेयर कॉमन निकाल देता हूँ। m माइनस के 2 माइनस के 4 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर m माइनस 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा m स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m माइनस 2 m प्लस 4 इज m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m इज इक्वल टू हमारे पास 2 और -2। ठीक है, -2 2। ओके, तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है। अब इस m की वैल्यू के अंदर हमारे पास दो रूट कैसे हैं, रिपीटेड है। दो रूट क्या करें, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा इसका, तो y ऑफ x इज इक्वल टू c1 प्लस c2x, और e रेज टू पावर जो रूट सेम है उसको लिखेंगे यहाँ पे 2x, फिर प्लस c3 e रेज टू पावर माइनस के 2x। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आपसे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 7 की बात करते हैं यहाँ से, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस के म्यू स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है। तो द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो हमारे पास क्या बनेगी है, डी स्क्वेयर प्लस के म्यू स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दैट इज पुट d इज इक्वल टू m, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये m स्क्वेयर प्लस म्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के म्यू स्क्वेयर, तो m इज इक्वल टू यहाँ से प्यारे बच्चों आएगा हमारे पास प्लस माइनस के म्यू आयोटा। अब हमारे पास यहाँ से क्या आई वैल्यू, प्लस माइनस के म्यू आयोटा आ गई। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमारे पास कैसी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में है। कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, e रेज टू पावर अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि रियल कोफिशिएंट तो है नहीं यहाँ पे, रियल पार्ट, तो यहाँ पे e रेज टू पावर 0x। ठीक है, अंदर c1 कोस ऑफ म्यू एक्स प्लस c2 साइन ऑफ म्यू एक्स, जो यहाँ पे लिखा जाएगा एंगल वही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो e रेज टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आंसर क्या आया, c1 कोस ऑफ म्यू एक्स प्लस c2 साइन ऑफ म्यू एक्स। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है प्यारे बच्चों, y ऑफ x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ जाता है और इसके अंदर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज दैट इज d की पावर 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दैट इज m की पावर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है। तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे, क्या आप ऐसे करोगे, m की पावर 4 इज इक्वल टू -4, इसका चलो आपने स्क्वायर कर दिया तो यहाँ से m स्क्वायर बचेगा, m स्क्वायर बचेगा तो यहाँ से प्लस माइनस के
2i आएगा। लेकिन अब इसके बाद m की वैल्यू कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों आप? अब कोई कहेगा सर इसका अगेन स्क्वायर रूट कर दें, ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा, बोलो उससे क्या होगा? जो आइटा है आइटा का स्क्वायर रूट कर दोगे, उससे क्वेश्चन सोल्व तो नहीं होगा ना। तुम क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसा ना करके इसको क्या बनाते हैं, कंप्लीट होल्स के मेथड का यूज करते हैं। तो देखो मैं इस जो m की पावर 4 है इसको ऐसे लिख दूं, m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, m की पावर 4 को m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लस 2ab भी होना चाहिए ना। तो प्लस 2 मल्टीप्लाई m स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। हमने अपने पास से ऐड किया है तो अपने पास से सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है, राइट। हमने इसको ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या है, ये m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर और प्लस ये हमारे पास 2 2 4 m स्क्वायर माइनस के 4 m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको समझ आया स्टेप ये, ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। अब ये देखो ये तो हमारे पास प्यारे बच्चों क्या बन चुका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। और जो ये लास्ट में टर्म हमारे पास, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2m का स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। अब देखो इसके बाद प्यारे बच्चों a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी। एक बार तो 2m को ऐड कर दो, एक बार 2m को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस 2 माइनस के 2m इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। तो अब यहाँ पे तो क्या आएगा, m स्क्वायर में इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमारे पास दो वैल्यू निकल के आएंगे। m इज इक्वल टू, यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज माइनस के b प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस के 4ac दैट इज 4 2 जा 8 अपॉन 2। ये हमारे पास आएगा माइनस 2 प्लस माइनस के, यहाँ से हमारे पास रूट के अंदर माइनस के 4 अपॉन 2, तो माइनस के 2 प्लस माइनस के 2 आइटा अपॉन 2, ठीक है। यह आएगा 4 का रूट 2 होता है और आइटा माइनस 1 का रूट आइटा। तो यहाँ से माइनस के 1 प्लस माइनस के आइटा 2 हमने थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। सेम यहाँ से बात करते हैं हम, तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस माइनस के 4 माइनस के 8 अपॉन 2 दैट इज 2 प्लस माइनस के, ये हमारे पास माइनस के 4 अपॉन 2 और 2 प्लस माइनस के प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 आइटा अपॉन 2 और यहाँ से आएगा 1 प्लस माइनस के आइटा। अब दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एक तो m की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है यहाँ से और m की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। देखो क्या दोनों वैल्यू सेम है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, ठीक है। तो रूट रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड नहीं है तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। अब आपको कहोगे सर आपने तो हमें सिर्फ एक के लिए बताया था, मैंने 2 रूट के लिए बताया था, मैंने n रूट के लिए बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, अब दे लेना ध्यान। देखो जैसे हम एक रूट के लिए लिखेंगे ना सॉल्यूशन, वैसे ही दूसरे रूट के लिए लिख देंगे, ठीक है। हेंस द सॉल्यूशन इज दैट इज y ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू पावर, चलो मैं पहले इसका लिख देता हूं, तो हमारे पास क्या आएगा -x, ठीक है, अंदर c1 cos ऑफ x, क्योंकि आइटा कोफिशिएंट कितने यहाँ पे 1 है, तो cos x प्लस के c2 sin ऑफ x, ये लिखा गया प्लस। अब इसके लिए भी तो लिख सकते हैं ना, क्या लिखा जाएगा, e रेज टू पावर x c1 cos ऑफ x प्लस के c2 sin ऑफ x। अब देखो यहाँ पे मैंने c1 c2 यूज कर लिया, तो यहाँ पे क्या करूँ c3 यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे c4 यूज कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर प्यारे बच्चों, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला।
तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा ले यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सोल्व डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस 4 डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 3x इज इक्वल टू 0 गिवन। अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, गिवन दैट 4 t इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 है, एंड dx अपॉन dt इज इक्वल टू 12। अब ये हमारे पास है। अब इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है प्यारे बच्चों। तो चलो कोई बात नहीं, तो कर देते हैं फाइंड द गिवन इक्वेशन इज दैट इज dx स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के 4 dx अपॉन डी टी प्लस के 3x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज दैट इज हमारे पास क्या बनेगी सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन, डी स्क्वेयर प्लस के 4d प्लस के 3। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या आएगा, x आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम y नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, x है। डिपेंडेंट वेरिएबल तुमने x लिख दिया, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वेयर प्लस के 4m प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आ चुकी है। अब 2 नंबर की प्रोडक्ट तो 3 आए और 2 नंबर का सम 4 आए, तो कैसे आ सकता है, 3 1 जा 3, तो इसको लिख सकते हैं ना, m स्क्वेयर प्लस 3m प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, तो m प्लस 3 प्लस के यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन फिर यहाँ से प्यारे बच्चों m प्लस 3 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आएगी -1 और -3, ठीक है। 2 वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ से अब सॉल्यूशन लिखा जाएगा, हैंस द सॉल्यूशन इज दैट इज x ऑफ t। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, x ऑफ t लिखा है, वहां पे क्या लिखे थे, y ऑफ x लिखे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या था, dy अपॉन dx, तो y ऑफ x, तो यहाँ पे क्या है, dx अपॉन dt, तो x ऑफ t, ठीक है। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन c1 e रेज़ टू पावर माइनस के x प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस के 3x, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन, हमारा आंसर यहाँ तक नहीं आया है, हमारा आंसर तो भी आएगा। कब आएगा, जब ये c1 c2 की वैल्यू को यहाँ से रिमूव किया जाएगा, इनको कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन्होंने कंडीशन दी है कि t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 है, ठीक है। यानी अब क्या करना है, यूजिंग कंडीशंस, तो फर्स्ट कंडीशन यूज करते हैं, जब x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू 0 होगी कब, जब t की वैल्यू क्या हो, 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी कब, t की वैल्यू क्या हो, 0। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, t आएगा यहाँ पे और यहाँ पे t आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, a की पावर 0 क्या होता है, 1, तो c1 प्लस a की पावर 0 1, तो c2, ठीक है। ये हमारे पास आ चुकी वैल्यू, राइट। अब यहाँ से इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट कंडीशन के लिए हमें करना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव। तो x हमारे पास है, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो हमारे पास क्या आएगा, dx अपॉन dt। तो यहाँ से माइनस के c1 ई रेज़ टू पावर माइनस के t और यहाँ से माइनस के 3 c2 ई रेज़ टू माइनस के 3t, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इस कंडीशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हमें इस कंडीशन को पुट करना है। क्या कंडीशन है कि t की वैल्यू 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 12 के इक्वल है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, इस साइड से आपने नोट कर लिया होगा। तो अब यहाँ से कंडीशन को पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, 12 है, 12 वैल्यू है इसकी, और t की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ से माइनस के c1 और माइनस के 3 c2, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। तो क्या हम इक्वेशन नंबर 2 से इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो यहाँ से हम c1 इज इक्वल टू माइनस के c2
C1 इज इक्वल टू माइनस C2 हो जाएगा, ठीक है। पुट इन 3, तो 3 के अंदर पुट करते हैं C1 की वैल्यू माइनस के C2, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा C2 माइनस के 3C2, तो यहाँ से माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1 सॉरी माइनस के 2C2 इज इक्वल टू 12, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 पे, तो माइनस के 6 इज इक्वल टू C2, तो C2 के लिए हमारे पास माइनस 6 आ चुकी है, एंड जो C1 है उसके लिए हमारे पास कितनी हो जाएगी, माइनस 6 यहाँ पुट करेंगे, एक माइनस ही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। C1 की वैल्यू 6 है और C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 6 है। अब इन वैल्यू को उठा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, दैट इज xt इज इक्वल टू 6 e रेज़ टू पावर माइनस टी, और C2 के लिए हमारे पास क्या, माइनस 6, तो माइनस के 6 e रेज़ टू पावर माइनस के 3t, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से 6 कॉमन निकाल सकते हो, e रेज़ टू पावर माइनस टी और माइनस के e रेज़ टू पावर माइनस के 3t, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 फिनिश होती है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके, उनको भी मजा आए पढ़ने में, ठीक है। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।